हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम इंस्ट्रूमेंट में पहुंच गए हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। ह्यूमन आई। अब मानव नेत्र अपने आप में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का कह सकते हैं यंत्र है। और जब इसके बारे में पढ़ा जाएगा तो आपको लगेगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे पास जो अवेलेबल लेंस है उनसे कितना बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं ह्यूमन आई का एक डायग्राम बना लेता हूँ। बायोलॉजी वाले बच्चे इसको बायो में ज़रूर या तो पढ़ चुके होंगे या ज़रूर पढ़ेंगे इसको, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, वो अपने हिसाब से उसमें पढ़ेंगे। और हम यहाँ पर सिर्फ जो है इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इसको समझेंगे। उसमें जितनी चीज़ों की आवश्यकता होगी उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। एक उत्तल लेंस बनाया है हमने। ठीक है।
तो ये हमने कुछ मेन पार्ट्स जो फिजिक्स की दृष्टि से काम के हैं वो हमने बताए, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी और कई पार्ट्स होते हैं तो बायोलॉजी वाले बच्चों जो उनको ज़रूरत है वो अपना सीख लेंगे उसमें। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया सबसे बाहरी भाग जो कि हमें बाहरी आघातों से आँख को सुरक्षा प्रदान करता है एक तरीके से। और कॉर्निया के बाद में आप ये देख रहे होंगे ये वाला भाग जो है ये नेत्रोद। नेत्रोद क्या है? एक तरह का सॉल्टी लिक्विड है, द्रव है एक तरह का, और जिसे हम बोलते हैं नेत्रोद, जो कि भरा होता है कॉर्निया और लेंस के मध्य। ठीक है। और इसी प्रकार लेंस और ये रेटिना है, और लेंस और रेटिना के मध्य जो तरल भरा रहता है उसे हम काचा द्रव कहते हैं। और दोनों ही ये थोड़ा जेली टाइप का होता है। इन दोनों का अपवर्तनांक है, इसका अपवर्तनांक 1.336 समथिंग है और इसका अपवर्तनांक 1.337, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, नेत्रो से थोड़ा सा ज़्यादा अपवर्तनांक होता है इसका। ठीक है। इनसे प्रकाश आगे की तरफ चला जाता है। ये क्या नाम है पारदर्शी होते हैं, तो आगे से प्रकाश मतलब बिना कह सकते डाइवर्ट हुए सीधे आगे चले जाएंगे प्रकाश, जो भी प्रकाश एंटर करेगा। अब उसके बाद में है जो आप देख रहे होंगे ये लेंस, एक परितारिका भी है, समझेंगे। ये लेंस, आप लेंस को जानते हैं, उत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस है ना। और इस लेंस जो है किससे लटका हुआ है? पक्षमापी पेशियों से। अगर आप ढंग से देखें तो ये पक्षमापी पेशियों से जकड़ा हुआ है, उससे टंगा हुआ है कह सकते हैं। और जो ये पक्षमापी पेशियां हैं इनकी विशेषता होती है, ये पेशियां जो है यहीं पर स्थिर नहीं रहती, ये इस तरीके से इसको लेंस को दबा भी सकती है और लेंस को खींच भी सकती है, मतलब इस तरीके से संकुचित भी हो सकती है और फैल भी सकती है। कहने का मतलब ये है, ये पक्षमापी पेशियां। तो आप देखेंगे कि लेंस के आगे, जस्ट आगे एक गेट कीपर की तरह कौन लगा हुआ है? परितारिका, आइरिश। ठीक है, ये एक गेट कीपर की तरह यहाँ पर लगा हुआ है लेंस के आगे। और जो ये ओपनिंग है, जो ये गेट पूरा बंद नहीं हुआ है, जो ये ओपनिंग है उसे हम पुतली कह देंगे। ठीक है। परितारिका और पुतली का अपना एक काम है। जैसे ये जो है परितारिका जो है, यह आँख के अंदर प्रकाश की जो तीव्रता जो एंटर करती है उसको कंट्रोल करती है। ये परितारिका कैसे कंट्रोल करती है? जैसे कि मैंने कहा, जैसे ये पक्षमापी पेशियां होती है, वैसे ही परितारिका भी संकुचित हो सकती है और फैल भी सकती है। संकुचित हो जाएगी, फैल, मतलब कहने का मतलब इसमें ये गुण है, ये पक्षमापी पेशियां यहाँ नहीं, सॉरी ये क्या कहते हैं, परितारिका यहाँ ऐसे भी हो जाती है और फैल भी सकती है वापस, ये हो सकता है इसके अंदर। तो और ये इसका यूज़ क्या है? मैंने पहले तो बता दिया, ये हमारे आँख में जो है प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप धूप में हैं, डे लाइट के अंदर है, सूर्य के प्रकाश के बाहर है, घर के बाहर, और वहाँ पर प्रकाश की कोई कमी नहीं है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की कोई कमी नहीं है। अगर बाहर आप खड़े हैं, और कमी तो छोड़ो, एक्सेस अमाउंट में प्रकाश किरण आ रही है। मैं अगर एक बात कहूँ कि
किसी भी वस्तु को देखने के लिए मान लीजिए आप किसी एक छोटी सी कोई वस्तु है, उसको देखने के लिए मान लें 100 प्रकाश किरणों की आवश्यकता है, ठीक है। अब अगर आप बाहर है तो एक वस्तु, उसी वस्तु से, जिस वस्तु को देखने के लिए 100 प्रकाश किरणों की आवश्यकता है, उसी वस्तु से आपके आंख में 200 आ रही है, 300 आ रही है, 400 प्रकाश किरणें आ रही है, ज़्यादा आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है। जब 100 से काम चल सकता है तो 300 400 को अपने आंख में एंटर क्यों कराना, ठीक है। तो इससे भाई पराबैंगनी किरणें भी होती है तो वो भी ज़्यादा आएगी, इसका मतलब है ना। तो फालतू की किरणों को एंटर, प्रकाश किरणों को एंटर नहीं कराने के लिए, जो एक्सेस अमाउंट में उनको एंटर नहीं कराने के लिए क्या करता है, गेट कीपर है, गेट बंद कर देगा अपना, थोड़ा बंद कर। आप खुद भी अपना घर का दरवाज़ा अगर पूरा खोल दोगे तो बहुत सी लाइट अंदर आ जाएगी, और आप देखेंगे उसको थोड़ा थोड़ा अगर दोनों पैनल है थोड़ा बंद करेंगे तो आपको लगेगा हाँ लाइट जो घर के अंदर एंटर कर रही है अब वो कम हो रही, क्योंकि ओपनिंग उतनी है, जितनी ओपनिंग है उसी हिसाब से लाइट आएगी। तो फिर ये क्या करता है, धूप में जब आप खड़े रहते हो तो जब इस तरीके से यहाँ तक होता है तब तक अपने आँख में 400 आ रही होती है, चाहिए 100 ही, तो ये इस तरीके से फैल जाती है, इस तरीके से लेंस के आगे आके फैल जाती है और यहाँ तक आ जाती है, और फिर लास्ट में इतनी ओपनिंग रहती है, और इतनी ओपनिंग रहने पर जो प्रकाश किरण आ रही है उससे आप आराम से किसी वस्तु को देख सकते हो। तो बस इतनी ओपनिंग रख देगी, ये यहाँ तक आ जाएंगे और इतनी ओपनिंग रहेगी, और इस ओपनिंग से जो प्रकाश किरण आएगी उसकी सहायता से आराम से आप उस किसी वस्तु को देख सकेंगे। तो फिर उस समय ये पुतली आप धूप के अंदर जो है परितारिका जो है वो कुछ इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा लेंस के आगे फैल जाती है, लेंस के आगे खिंची हुई रहती है। अब क्या होता है, अब इसको आप फील कैसे करेंगे, फील करने के लिए आपने ये देखा होगा, जैसे आप धूप से बाहर से सीधे रूम में एंटर करते हो, देखिए रूम में भी प्रकाश किरणें आ रही है और इतनी पर्याप्त प्रकाश किरणें आ रही है जिससे आप रूम में स्थित वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश के से देख सकते हैं। मान लीजिए ऐसा रूम है, कुछ रूम तो ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल ही प्रकाश, हमें लाइट जलानी पड़ती है, पर हर एक आप जानते हैं हर एक ऐसा नहीं है। मान लीजिए, या मान लीजिए रूम में ट्यूबलाइट भी जल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। रूम में उजाला है और इतना है ताकि रूम में बैठा हर एक व्यक्ति अच्छे से हर एक ऑब्जेक्ट को देख सके रूम के अंदर। जब आप धूप से डायरेक्ट बाहर से डायरेक्ट रूम में आते हैं तो कुछ इंस्टेंट, मतलब कुछ सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए ही आपको उस रूम में बहुत कम दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि बस अंधेरा हो गया है आपके आगे। ऐसा कुछ सेकंड के लिए, कुछ ही सेकंड के लिए होता है और बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मैंने कहा रूम में एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, रूम में ऑलरेडी आपके जो है वो इनफ लाइट है, पर्याप्त लाइट है। मतलब कहने का मतलब रूम में उसी वस्तु जैसे रूम में पड़ी है वैसे वस्तु जिसको देखने के लिए 100 प्रकाश किरणों की जरूरत होती है, तो रूम में अगर आप हैं तो उस रूम के अंदर आपको 100 ही मिल रही है देखने के लिए, 400 नहीं मिल रही। बाहर तो 400 मिल रही थी उसको देखने के लिए, तो आपने उसको गेट को बंद कर, मतलब गेट को बहुत हद तक बंद कर दिया, और रूम में तो 100 ही आ रही है, ऑलरेडी पर्याप्त ही आ रही है, जबकि आपने पर्याप्त आ रही है, गेट आपने तो लगभग बंद ही कर रखा है। पर्याप्त आ रही है, सिर्फ 100 ही आ रही है, इस तरीके से 100 हर तरफ से आ रही है इसमें इस तरह, मतलब एंटर 100 कर सकती है इसमें, परंतु आपने तो गेट ही बंद कर रखा है, गेट ही इस तरीके से बंद कर रखा है। शाम को अंधेरा होते होते अगर हम गेट को उतना ही दोपहर के टाइम जितना बंद रखें तो फिर आप घर में भी अंधेरा हो जाता है, क्योंकि बाहर लाइट कम हो गई, तो आप गेट को और ओपन कर देते हो ताकि लाइट और आ जाए। दोपहर को नहीं किया क्योंकि थोड़े से ओपनिंग से भी बढ़िया पर्याप्त लाइट आ गई, शाम होते होते आप दरवाज़ा और खोल देते हो ताकि लाइट और आ जाए। क्यों, उस समय लाइट बाहर कम हो गई तो ओपनिंग बढ़ा दो, खोल ज़्यादा दो गेट को। तो यही बात है, आपने उस टाइम दोपहर जब था आपने गेट को बंद कर रखा है, अब जब जैसे ही आप रूम में गए वहाँ पर तो पर्याप्त लाइट ही आ रही है देखने के लिए, बस इतनी लाइट आ रही है, 100 ही मान लीजिए आ रही है। अब 100 एंट्री नहीं कर रही है, 100 आ जरूर रही है इसके अंदर, 100 यहाँ पर जरूर पहुँच रही है, इस लेंस पर 100 पहुँच रही है, पर आपने तो गेट बंद कर रखा है ना ऑलरेडी, तो 100 अंदर एंटर कर ही नहीं रही है, 30-40 ही एंटर कर रही है। तो इसलिए जब आप रूम में जाते हो तो आपके आंख में इतनी बहुत कम रेज अंदर लाइट अंदर एंटर करती है, क्योंकि आइरिस जो है आपके परितारिका जो है बहुत हद तक बंद, आंख को बंद कर दिया उसने। तो इस वजह से हमें कुछ सेकंड के लिए बहुत कम दिखाई देता है, बट ये ऑटोमेटिक सिस्टम है
है ना, ये अपने आप सेंस कर लेता है कि लाइट कम आ रही है, तो उसी कुछ ही सेकंड के अंदर ये वापस पीछे की तरफ हट जाता है, अपने आप पीछे की तरफ हट जाएगा। तो अपने आप जो है पर्याप्त लाइट जो वहाँ पर मौजूद है वो आपके आँख में एंटर कर जाएगी। तो ये है परितारिका और पुतली का काम, जो कि प्रकाश की तीव्रता को आपके आँख में जो एंटर कर रही है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं अपन लेंस, और लेंस से पहले अगर हम बात कर लें इस रेटिना के बारे में तो हम लेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा ये स्पेशल लेंस है, कोई नॉर्मल लेंस जो आप बाहर देख रहे हो वैसा लेंस नहीं है। बट उससे पहले हम आगे इसकी बात कर दें, यह जो ये लास्ट पोर्शन है ये रेटिना। रेटिना क्या चीज़ है? रेटिना एक पर्दे के भांति व्यवहार करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो इस उत्तल दर्पण से जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब दिखेगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, अगर वहाँ पर्दा लेके चले गए आप तो उस पर्दे पर प्रतिबिंब बन जाता है, दिखने लगता है। तो ये वहाँ पर पर्दा है, यहाँ पर पर्दा है ये, और यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है तो फिर हमको दिखता है। अगर ये नहीं होता तो प्रतिबिंब भले यहाँ पर बनता पर हमें नहीं दिखता ना, क्योंकि पर्दा नहीं है ना, यहाँ पर पर्दे होना जरूरी है। तो ये एक पर्दे का काम करता है, रेटिना अपने आप में एक पर्दा है, ठीक है। और रेटिना की बात करें तो रेटिना के अंदर, पर्दे के अंदर दिखने का सिस्टम यूँ है कि रेटिना में भी जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, लाइट को सेंस करने वाली सेल होती है, जिसमें रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं। ये कोशिकाओं के कह सकते हैं टाइप्स है, रॉड्स एंड कॉन्स। ये लाइट को सेंस कर देती है, ऐसी सेल्स इसमें लगी हुई, सेल्स मतलब कोशिकाएं ऐसे इसमें रेटिना के अंदर होती है। उनमें से एक जो है वो तीव्रता को सेंस करती है, कितनी आ रही है प्रकाश की तीव्रता यहाँ पर प्राप्त कितनी हुई है, और दूसरी जो है कलर को सेंस करती है, दूसरी टाइप की कोशिकाएं। और ये सारी कोशिकाएं जो है वो जो प्रकाश ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, है ना, विद्युत सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देती है, और वो विद्युत सिग्नल इस प्रकाशिक नर्व, है ना, प्रकाशिक पेशियां जिसे हम बोल सकते हैं, उससे कहाँ तक पहुँच जाती है? मस्तिष्क तक तो पहुँच जाती है, और मस्तिष्क हमको वो वस्तु वस्तु हमें वो दिखाई देती है मस्तिष्क से पहुँचने के बाद में। और मस्तिष्क जो है वहाँ पर जो उल्टी बनी हुई है, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब उल्टा बनाएगा और उल्टे को सीधा करके ही हमें दिखाता है। ये हमारा क्या कहते हैं, मस्तिष्क ये काम करता है, ठीक है ना। बाकी हैंडलर तो वही है, मस्तिष्क ही है। तो ये इस तरीके से काम आता है। और आपने देखा इसमें येलो स्पॉट है, पित्त बिंदु कह सकते हैं, अंध बिंदु है। अंध बिंदु, यहाँ पर अगर प्रकाश किरण आ गई तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर अगर प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता, रेटिना पर ही है, पर्दे पर ही। और पर्दे पर एक और बिंदु है येलो स्पॉट, जहाँ पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो सबसे बढ़िया, सबसे चमकीला और सबसे साफ क्लियर दिखाई देता है, वो है येलो पॉइंट। ओके, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? लेंस के बारे में, जिसे हम क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं। अब क्योंकि लेंस है तो इसका भी एक अपवर्तनांक है, परंतु इसका एक कोई फिक्स अपवर्तनांक नहीं है। इसके मध्य भाग का कुछ और अपवर्तनांक होता है, किनारों का कुछ और अपवर्तनांक होता है। तो इसका अपवर्तनांक अगर आप नॉलेज थोड़ा अंदाज के लिए देखना चाहें तो 1.4 के करीब इनका अपवर्तनांक होता है, बाकी इसका अपवर्तनांक कम होता है। तो एक आइडिया के लिए 1.4 इसका अपवर्तनांक आप मान सकते हैं। इसका किसका? इस उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस है, द्वि उत्तल लेंस है, तो ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसलिए मैंने कहा वो मस्तिष्क सीधा करके आपको वो चीज़ दिखा देगा, ठीक है। अब ये जो लेंस जो है वो लेंस एक नॉर्मल लेंस नहीं है। नॉर्मल लेंस क्या होता है, एक बार बन गया उसके बाद में उसकी वक्रता चेंज नहीं की जा सकती, वक्रता त्रिज्या चेंज नहीं की जा सकती। इस वजह से उसकी फोकस हाँ अलग अलग द्रव में डालने पर जरूर, मान लीजिए हवा में ही पड़ा है तो उसकी फोकस दूरी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर एक ही माध्यम में पड़ा है और ये कौन से अलग अलग माध्यम में जा रहा है, तो एक ही माध्यम में पड़ा है तो इसकी वक्रता त्रिज्या या फिर फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या तो कभी भी चेंज नहीं होगी, भले किसी भी तरल में क्यों ना डाल दिया जाए, वक्रता त्रिज्या तो कभी चेंज नहीं होगी। एक नॉर्मल लेंस की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर करने की कोशिश करोगे वक्रता त्रिज्या अगर किसी लेंस की, तो फिर वो लेंस ही खत्म हो जाएगा, टूट ही जाएगा। बट ये वाला लेंस ऐसा नहीं है। ये वाला लेंस ऐसा है जैसे अभी आपको दिख रहा है, ये
ज़रूरत पड़ने पर ऐसा शेप का भी हो जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर ऐसे शेप का भी हो जाएगा, और ज़रूरत पड़ने पर ये कंडीशन है कब होगा ये आपको बता भी दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके के ये कई सारे शेप ले लेता है, कई सारी आकृति ले सकता है। इस तरीके से ये ऐसा बन सकता है। मतलब ये क्या कर रहा है, अपनी वक्रता बदल रहा है। इसका मतलब हर बार अपनी वक्रता त्रिज्या बदल रहा है। वक्रता त्रिज्या बदल रही है, इसका मतलब हर बार इसका फोकस या फोकस दूरी बदल रही है। ये ऐसा कर जाता है। और इसके अंदर पक्षमापी पेशियाँ इसको सहायता प्रदान करती है। पक्षमापी पेशियाँ जो है इसको इस तरीके से दबाने में, क्योंकि पक्षमापी पेशियाँ ऐसे फैलेगी तो ये सिकुड़ेगा, पक्षमापी पेशियाँ खींचेगी सिकुड़ेगी तो ये इस तरीके से फैल जाएगा। तो ये पक्षमापी पेशियों की हेल्प से ये कार्य होता है। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।